जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। मैं हर रोज़ आपके पास में एक वीडियो भेजता हूं, एक या दो वीडियो। तो आज की वीडियो में मुख्य है क्या, 8वां पे कमीशन पेंशन भोगियों तथा कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन। ये मैं आपको सब लिखा हुआ जो है इसमें दिख रहा है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। पूर्व वित्त सचिव IAS सुभाष गर्ग के कहे अनुसार फैक्ट्री और टेबल जवान से ऑनरी कैप्टन तक इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो 8th पे कमीशन में जो है ये है आपका बिग ब्रेकिंग है। 8th पे कमीशन 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा है। सरकारी कर्मचारियों की मांग थी, काफ़ी समय से चलती आ रही थी ये। इसमें 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी। समझिए कैलकुलेशन, 3 गुना मतलब ये बेसिक पे की 3 गुना होगी। वैसे तो 3 गुना आपको पता ही नहीं होगी क्योंकि ये तो लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन वो लिख देते हैं, लेकिन बेसिक पे का 3 गुना हो सकता है उसमें जो भी है। 8th पे कमीशन देश भर के 101.2 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस बीच एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना की बढ़ोतरी होगी। पंकु यादव का लेख है ये। 8वां वेतन आयोग देगा अपनी सिफारिशें। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ समिति के सदस्य नियुक्त होंगे। पैनल अपना कार्य प्रारंभ करेगा। इस पैनल को सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए लगभग 11 महीने का समय लगेगा। पैनल का कार्य फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करना होगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के संशोधन का आधार बनेगा। इसके अलावा ये पैनल अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का भी प्रस्ताव देगा, जिससे कर्मचारियों के लाभ में वृद्धि हो सके। फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन गणना के लिए किया जाता है। कितनी बड़ी थी पेंशन और सैलरी, उसमें आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में पे कमीशन के तहत कर्मचारी यूनियनों ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। ये मांग की थी उस समय उन्होंने 3.8 फिटमेंट फैक्टर की, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय कर दिया उस समय। फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स के लिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह हो गया था, जो कि 2.57 गुना था। इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़कर के 9,000 रुपये कर दी गई थी। तो कहने का मतलब ये 3 गुना के लगभग हो ही गई। तो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकतम वेतन संशोधित कर 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की थी। केंद्रीय सिविल सेवाओं की पेंशन नीति पर FAQ में से कहा गया है कि पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होगी। पेंशन भोगियों के अतिरिक्त पेंशन के एलिमेंट को छोड़कर और सरकार में उच्चतम वेतन 50% यानी 1,25,000 रुपये से। तो ये इस प्रकार से जब वो है हमारे वित्त सचिव, पूर्व वित्त सचिव जो है सुभाष गर्ग जी कहते हैं कि भाई उन्होंने बोला है कि 1.92 का फैक्टर होगा। तो ये 1.92 का फैक्टर किस आधार पर बोला है उन्होंने, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था। उसके अंदर निकाल करके किस प्रकार से 1.92 का फैक्टर आ रहा है, और उसके अनुसार मैं टेबल दिखा रहा हूँ आपको। इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक। जो सिपाही 15 साल वाला है उसके लिए ORP 2 में थी 18,807, अभी हो गई 20,325, और उस समय तक हो जाएगी 62% DA के साथ 32,927, और उनकी बेसिक पे फिट होगी 1.92 का फैक्टर लगने पर ये 39,024, और बढ़ोतरी होगी 6,098 की बेसिक पे में। टोटल बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें। सिपाही है 17 साल का 18,807 पहले थी ORP 2 में, अभी हो गई 20,463, 33,150 जो है एक 62% DA के साथ हो जाएगी। और जो इसको 1.92 फैक्टर से गुना करेंगे तो 39,289 बन रही है, और 6,139 की बढ़ोतरी हो रही है। सिपाही 19 साल में 18,807 थी, अभी हो गई 21,425, 34,709 उस समय हो जाएगी 62% DA के साथ में, और 41,136 जो है बेसिक पेंशन बन जाएगी उनकी 6,428 की बढ़ोतरी।
न्यायिक 15 साल में 20,107 थी, अभी हो गई 20,682। 33,505 जो है ये 62% DA के साथ में। 39,709 जो है इसमें बढ़ जाएगी फिटमेंट 1/1/26 को, और बढ़ोतरी हो जाएगी 6,205 की। न्यायिक 17 साल में 20,107 थी, अभी हो गई 21,488, और 62% DA के साथ में हो जाएगी 38,811। बेसिक पे बन जाएगी 1,126 को 41,257, और 6,446 की बढ़ोतरी हो जाएगी। न्यायिक 22 साल में 21,242 थी, अभी होगी 23,569। फिटमेंट फैक्टर 1.62 के साथ में हो जाएगी 38,182, और बेसिक पे बन जाएगी 45,252, बढ़ोतरी हो जाएगी 7,071 की। हवलदार 20 साल में जो है अभी होगी 20 साल से लेकर के 24 साल तक, यह हवलदार की 24,763, वहाँ पर बढ़ जाएगी, टोटल हो जाएगी 62% DA के साथ में 40,116। बेसिक पेंशन बन जाएगी 47,545, और हो जाएगा इसमें बढ़ोतरी 7,429 की। हवलदार 26 साल में 22,257, अभी हो गए 25,582। 41,443 उस समय तक हो जाएगी, और बेसिक पेंशन बन जाएगी 49,117, बढ़ोतरी हो जाएगी 7,775 की। और निर्णय सुधार 24 साल में अभी है 25,738, 62% DA के साथ हो जाएगी 41,796। बेसिक पेंशन बन जाएगी 49,417, बढ़ोतरी हो जाएगी 7,721 की। और निर्णय सुधार 26 साल में अभी है 26,738, 62% DA के साथ हो जाएगी 43,316। बेसिक पेंशन बन जाएगी 51,336, बढ़ोतरी हो जाएगी 8,021 की। और न्याय सुधार 24 साल में 26,825 अभी है 43,457, 62% DA के साथ बन जाएगी। बेसिक पेंशन बन जाएगी 51,504, बढ़ोतरी हो जाएगी 847 की। न्याय सुधार 26 साल में अभी है 26,900, 43,578 की जो है 62% DA के साथ बन जाएगी। 51,648 जो है इसमें बेसिक पेंशन बन जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी 8,070 की। न्याय सुधार के लिए जो है 28 साल में है अभी है 27,950, और उस समय हो जाएगी 15,279, बढ़ोतरी हो जाए, और बेसिक पेंशन बन जाएगी 53,664, बढ़ोतरी हो जाएगी 8,385 की। अब ये सूबेदार साहब है वो सेम वही है, ये जो है सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस, ये है ORP 2 में कितनी थी, ये है ORP 3 में कितनी है, ये 62% DA के साथ कितनी बनेगी, और ये जो है 1.92 फैक्टर के साथ में कितनी बनेगी, और ये बढ़ोतरी कितनी होगी। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। सूबेदार साहब 28 साल में जो है 27,550 पहले थी, अभी होगी 27,100, कम हो गई यानी कि, लेकिन वो रहेगी 27,550 आपकी, और इसके अनुसार ही आपकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन 27,100 वाली की बढ़ोतरी होगी 43,902 की हो जाएगी उस समय, और 52,032 जो है इसमें बढ़ जाएगी 1.92 फैक्टर्स की बेसिक पेंशन, बढ़ोतरी हो जाएगी 8,130 की। ये सूबेदार साहब जो है 26 साल वाले हैं, उनकी 28,800 है, और उस समय बढ़ जाएगी 46,656 सूबेदार साहब की, और 55,296 बेसिक बन जाएगी, और 8,640 की बढ़ोतरी हो जाएगी। सूबेदार साहब 28 साल वाले हैं, 30,175 है अभी, पहले 29,700, 30,175 है, और 62% DA के साथ बन जाएगी 48,884, और बेसिक पेंशन बन जाएगी 57,936, बढ़ोतरी हो जाएगी 9,052 की। सूबेदार साहब 30 साल वाले हैं, 31,500 भी बेसिक पेंशन है उनकी, वैसे 31,526 भी है, किसी का 32,000 भी है। तो लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये 7th टेबल के अनुसार, जिसके ORP 3 की टेबल के अनुसार बता रहा हूँ। 51,030 जो है उसमें DA के साथ हो जाएगी, 60,480 जो है 1.92 फैक्टर के साथ बेसिक पेंशन बन जाएगी, 9,450 बढ़ोतरी हो जाएगी। सूबेदार मेजर साहब 28 साल वाले हैं, 30,750 अभी है, पहले 775 थी, लेकिन ये कम हो गई है, लेकिन उनकी उतनी रहेगी, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, जो उनकी ज़्यादा रहेगी। 54,675 जो है 62% DA के साथ बन जाएगी, 64,800 इनकी बेसिक बन जाएगी, 10,125 की बढ़ोतरी हो जाएगी। सूबेदार मेजर साहब 30 साल वाले 31,625 है, और पहले थी, अभी होगी 34,425, और 55,769 की जो है इसमें हो जाएगी DA के साथ में 66,096 बेसिक पेंशन बन जाएगी, 10,328 की बढ़ोतरी हो जाएगी। सूबेदार मेजर साहब जो 32 साल वाले हैं 34,575 है, 56,012 जो है DA के साथ बन जाएगी, और 66,384 जो है उस समय
बन जाएगी और बढ़ोतरी हो जाएगी 10,373 की। और लेफ्टिनेंट साहब जो 26 साल वाले हैं उनकी 39,700 है। 64,314 जो है उनकी ये हो जाएगी 62% के साथ में। और 76,224 बेसिक बन जाएगी। 11,910 की बढ़ोतरी हो जाएगी। और लेफ्ट साहब 28 साल वाले हैं 4,750 है उनकी। 66,015 की जो है उसमें DA के साथ बन रही है। 78,240 बेसिक पेंशन बन रही है। 12,224 जो है बढ़ोतरी हो रही है। और लेफ्ट साहब 30 साल वाले हैं 41,200 है उनकी। 66,744 उसमें बन जाएगी 62% के साथ में। 79,104 बेसिक पेंशन बन जाएगी। 12,360 जो है इनकी बढ़ोतरी होगी। और लेफ्ट साहब 32.5 वाले हैं तो 46,300 है उनका। 32.5 से ऊपर 32 से ऊपर भी 46,300 है तो 75,006 बन जाएगी। 88,896 जो इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब बेसिक पेंशन बन जाएगी। 13,890 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब है 42,500 है तो उनकी जो है 68,000 है। 30 साल में 42,500 है तो 68,500 850 बढ़ जाएगी। 81,600 उसमें बेसिक पेंशन बन जाएगी। बढ़ोतरी हो जाएगी 12,750 की। और जो है ऑर्डिनरी कैप्टन साहब अगर 32 साल वाले हैं तो उनको 42,625 बनेगी। 69,053 जो है इनकी DA के साथ बन रही है। 81,850 इनकी बेसिक पेंशन बन रही है। 12,787 की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का मैंने 46,300 पहले बता ही दिया है। वो तो इस पर ये है आज की वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समाचार के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।